सुनो राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, तुमरे बचनों ने किया मुझको आज अधीर। रामायण तो सभी लोगों ने सुनी होगी और सभी जानते होंगे, लेकिन ये भी जानते होंगे कि राम को 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने दिया था। सभी जानते हैं कि 14 वर्ष का वनवास राम को माता कैकेयी ने दिया था, लेकिन इसका कारण क्या था, इसको भी जानिए। जब राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, इतना बड़ा उत्सव था, जबकि राम को राज्य देने वाली बात थी, राजा बनाने की बात थी, और भरत और शत्रुघ्न और लक्ष्मण में कितना प्रेम था, जबकि इतना बड़ा उत्सव होने वाला था और भरत और शत्रुघ्न का ननिहाल में थे। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। जबकि कोई भी प्रोग्राम होता है तो आदमी, इंसान अपने रिश्तेदारों को बुला लेता है, लेकिन इसमें कारण क्या था, जो कि भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे और यहाँ राम को राजतिलक हो रहा था। ये बात आप नहीं जानते हैं कि इसका कारण क्या था, कि भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे और यहाँ राम को राजतिलक होने वाला था, जबकि उनको बुलाया भी नहीं गया था। और इतना प्रेम भाइयों में था कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। इसका भी कोई कारण था। जबकि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया था और राम को राज तिलक हो रहा था। कितनी खुशी की बात थी, कितना अच्छा माहौल था। लेकिन ये नहीं मालूम था कि आगे क्या होना है, ये नहीं मालूम था। ये तो राम को, महाराज दशरथ को और कैकेयी को, इन्हीं लोगों को मालूम था कि राम को वन भेजने का कारण क्या है, क्यों वन भेजा जाएगा, जबकि भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं। इसलिए उनको ननिहाल में भेजा गया था कि अगर राम को वनवास देंगे तो भरत और शत्रुघ्न राम को वन नहीं जाने देंगे, और अगर राम को वन नहीं जाने देंगे तो राक्षसों का संहार कैसे होगा। इसीलिए भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया गया था और इस उत्सव में नहीं बुलाया गया था। कारण कुछ और भी था कि एक समय महाराज दशरथ विचार बन गया कि कहीं भ्रमण करने जाएंगे। भ्रमण करने के लिए रथ तैयार किया, चलने को तैयार हुए। उसी समय माता कैकेयी ने आकर कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की तैयारी की है। महाराज दशरथ ने कहा, आज हमारा कुछ मन घूमने का है, तो मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ। माता कैकेयी ने कहा, जब आप घूमने जा रहे हो तो साथ हमको भी ले चलो। महाराज दशरथ ने कहा, सही है, चलो आप भी चलो, जहाँ हम घूमेंगे वहाँ आप भी भ्रमण करना। जब वहाँ रथ लेकर चल दिए महाराज दशरथ, और उसी रथ पे कैकेयी बैठी हुई थी। लेकिन कैकेयी का कारण क्या था, रथ चलाने में, रथ हाँकने में, सारथी का काम करने में बहुत होशियार थी, और उसके अलावा अस्त्र शस्त्र की विद्या भी खूब उन्हें मालूम थी, युद्ध करना भी आता था। महाराज दशरथ को विश्वास था कि कैकेयी अगर मेरे साथ में जाएंगी तो कोई कारण नहीं बन सकता, कि रथ भी हाँक सकती हैं, युद्ध भी कर सकती हैं। भ्रमण करते करते महाराज दशरथ, महारानी कैकेयी घूमते 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 ये ध्यान नहीं दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। पंपापुर की राजधानी में पहुँच गए, जहाँ की महाराज बाली का राज्य था। वहाँ महाराज दशरथ और कैकेयी रथ लेके पहुँच गए। जब महाराज बाली के कुछ आदमियों ने बताया
कि यहाँ कोई रथ लेकर आ रहा है महाराज, और वो चला ही आ रहा है, रथ को नहीं रोक रहा है, और उस पर दो, एक औरत एक आदमी, दो ही पुरुष हैं, पीछे कोई सेना भी नहीं। अब यहाँ से कहानी दूसरे भाग में सुनाएंगे, ध्यान देकर सुनना। धन्यवाद। अगर आप ऐसा ही आस्था, भजन कीर्तन से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इस घंटी पे क्लिक करके सेव करें, ताकि जैसे कोई हम नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।